जब इंसान ऊंचाई पर पहुंचता है तब दुश्मन अपने आप बन जाते हैं। अयान की कंपनी अब 100 करोड़ के वैल्यूएशन की तरफ बढ़ रही थी। यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी। बोर्ड मीटिंग में एक नया नाम उछला। राघव मल्होत्रा, शहर का बड़ा बिजनेसमैन, पुराना खिलाड़ी। राजीव ने धीरे से कहा, यह आदमी दोस्त नहीं बनता, ये खरीदता है। उसी शाम अयान को एक ऑफर मिला। कंपनी का कंट्रोल दो, पैसा हम देंगे। अयान ने बिना सोचे ना कह दी और यहीं से खेल शुरू हो गया। अगले हफ्ते कंपनी पर एक फर्जी केस, मीडिया में नकारात्मक खबरें। सारा ने कहा, यह हमला है अयान, और यह सीधा तुम पर है। अयान ने मुट्ठी भींच ली। तो इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्यार की परीक्षा। जब मुश्किलें आती हैं तो सिर्फ बिजनेस नहीं, रिश्ते भी टेस्ट होते हैं। केस की वजह से इन्वेस्टर्स पीछे हटने लगे। राघव का आदमी सारा के एनजीओ तक पहुंच गया। एक ऑफर, अयान से दूर रहो, फंडिंग हम देंगे। सारा पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह उसने अयान से मुलाकात की। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मेरा काम खतरे में पड़ जाएगा। अयान की आंखों में दर्द था, लेकिन आवाज शांत। अगर तुम्हें जाना पड़े तो चले जाना, मैं अकेला लड़ लूंगा। यही वो पल था जब सारा समझ गई, ये लड़का अब सिर्फ उसका प्यार नहीं, उसका विश्वास है। उसने अयान का हाथ पकड़ा। इस बार मैं भी लड़ूंगी। और इसी फैसले ने खेल का रुख बदल दिया। जब दुश्मन हारने लगता है, वो कानून को हथियार बना लेता है। सुबह 6 बजे अयान के घर का दरवाजा जोर से खटका। पुलिस, चार्ज फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग। राजीव चीख पड़ा, यह सब झूठ है। लेकिन हथकड़ी अयान की कलाई पर लग चुकी थी। मीडिया बाहर थी, कैमरे, माइक। सवाल, क्या 10 रुपए से करोड़पति बनना वाकई मुमकिन है? अयान ने बस एक बात कही, सच देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। जेल की कोठरी में अयान अकेला बैठा था। याद आया स्टेशन की वो रात, 10 रुपये और मां की सीख, बेटा, ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। सारा बाहर एक एक सबूत इकट्ठा कर रही थी और राघव मुस्कुरा रहा था। सच का पलटवार। बहुत लंबा एपिसोड। जब सच चुप रहता है, झूठ शोर मचाता है। कोर्ट का दिन। सारा और राजीव एक नए वकील के साथ आए। आदित्य वर्मा, ईमानदार, बेखौफ। कोर्ट में डिजिटल प्रूफ पेश हुआ। फर्जी अकाउंट ट्रांजैक्शन ट्रेल। राघव की कंपनियों से लिंक। जज का चेहरा सख्त हो गया। राघव पहली बार घबराया। अयान को जमानत मिल गई। बाहर निकलते ही सारा की आंखें भर आई। अयान बोला, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। राघव को समझ आ गया, इस लड़ाई में सिर्फ पैसा नहीं, इज्जत भी दांव पर है। और अब अंतिम युद्ध तय था। जो इंसान नीचे से उठता है वो हारना नहीं, लड़ना सीखता है। अयान बाहर था, लेकिन आजाद नहीं। कंपनी की वैल्यू गिर चुकी थी। इन्वेस्टर डर चुके थे। राघव ने आखिरी चाल चली। एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसने कहा, मैंने अयान को मौका दिया था, लेकिन उसने लालच चुना। पूरा देश देख रहा था। उसी रात अयान, सारा और राजीव एक छोटे कमरे में बैठे थे। सारा बोली, हमें भावनाओं से नहीं, सबूतों से जीतना होगा। अयान ने लैपटॉप खोला। उसके पास एक आखिरी कार्ड था, राघव की ऑफशोर डील की रिकॉर्डिंग। लेकिन इसे सामने लाने का मतलब पूरी इंडस्ट्री से दुश्मनी। अयान ने गहरी सांस ली। अगर मैं डर गया तो फिर 10 रुपये बेकार हो जाएंगे। फैसला हो चुका था, 20 करोड़। कभी कभी जीत पैसे से नहीं, सच्चाई से होती है। अगले दिन एक लाइव डिजिटल इवेंट। अयान स्टेज पर अकेला खड़ा था। सारा पीछे थी, हौसला बनकर। अयान ने कहा, आज मैं अपनी कहानी नहीं, सच दिखाने आया हूं। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चली। नाम, नंबर, डील्स। देश सन्न रह गया। राघव गिर चुका था। जांच एजेंसियां हरकत में आई। कुछ हफ्तों बाद हेडलाइन, अयान की कंपनी की वैल्यू 200 करोड़। अयान ने सारा की तरफ देखा, मुस्कुराया। मेरे पास आज भी वही 10 रुपये है। सारा हैरान, कैसे? अयान ने कहा, वो विश्वास जिससे मैंने शुरुआत की थी। दोनों ने हाथ थाम लिया। सपने सच होते हैं अगर नीयत साफ हो। अकेलापन और एक नई शुरुआत। शहर की वही छत जहां कभी वो बारिश में अकेला खड़ा रहता था, आज भी बारिश हो रही थी,
पर इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सोच थी। 20 करोड़ का सपना अब मजाक नहीं था, पर रास्ता अभी बहुत लंबा था। नीचे सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थीं और उसी भीड़ में उसे वो दिखी। अनन्या साधारण सी लड़की, आंखों में गहराई और चेहरे पर सुकून। पहली मुलाकात अचानक थी, चाय की दुकान पर। अनन्या बोली, सपने बड़े हैं या हालात छोटे? वह मुस्कुराया, हालात छोटे हैं, इसलिए सपने बड़े रखने पड़ते हैं। उस दिन पहली बार उसे लगा, कोई है जो उसकी सोच समझता है। प्यार, सनों और जिम्मेदारी। अनन्या से बातें बढ़ने लगी। हर मुलाकात में हिम्मत मिलती। लेकिन एक दिन उसने साफ कहा, मुझे आधा अधूरा प्यार नहीं चाहिए। पहले खुद को बना लो, फिर रिश्ता। ये शब्द चुभे, पर सच थे। उसी रात उसने फैसला किया, अब मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। दिन में काम, रात में सीखना और सुबह नए प्लान। उसने अपना छोटा सा काम ऑनलाइन ले जाना शुरू किया। पैसे कम थे, नींद कम थी, पर हौसला भरपूर था। गिरना जरूरी होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक झटका आया। जिस आदमी पर उसने भरोसा किया, वही धोखा दे गया। पैसे अटक गए, काम रुक गया। एक रात वह टूट गया। फोन उठाया, अनन्या का नाम देखा, पर कॉल नहीं किया। खुद से बोला, अगर आज रो गया तो कल फिर वहीं खड़ा रहूंगा जहां से चला था। अगली सुबह वह फिर उठा, नए सिरे से नए इरादे के साथ। खुद पर विश्वास। 6 महीने बाद वही लड़का अब दूसरों को काम दे रहा था। कमाई अभी करोड़ों में नहीं थी, पर दिशा सही थी। एक शाम अनन्या सामने खड़ी थी। वह बोली, अब तुम्हारी आंखों में डर नहीं है? उसने कहा, क्योंकि अब मुझे खुद पर भरोसा है। अनन्या मुस्कुराई। यह मुस्कान किसी इनाम से कम नहीं थी। सीजन एक यही खत्म होता है। सपना अधूरा है, पर आदमी तैयार है।